अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 4.8 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग सेक्शन में आ जाता है। तो अब हमने क्या किया, हम 4.8 को ब्रेक कर रहे हैं 3 पार्ट में। पार्ट नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आपको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। और कैसे? यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए आपको फैक्टराइज करना है। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो सर फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टराइज क्या होता है? सर किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप फैक्टर में रिजॉल्व कर देते हैं तो इसका मतलब ये आपने उसे क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब सबसे पहली बात है कि सर फैक्टर क्या होता है। फैक्टर ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड करवा दे। क्या करवा दे? कंप्लीट डिवाइड। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 6 किस से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे 6 1 से डिवाइड होता है, 6 2 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है और 6 6 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये 6 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अब पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि हम कर रहे हैं सॉल्व, तो हम इसको लेट कर लेंगे कि सर किसके इक्वल है, पी ऑफ एक्स के। अब बच्चे ने कहा सर पी ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपके पास जो वेरिएबल की पावर होती है वो किस में होती है? होल नंबर में। अब यहाँ देखें पावर क्या है, 3 2 1 और यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक्स की पावर क्या है, 0। तो पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर किस में होती है? होल नंबर में। ठीक है। अब पहला स्टेप तो आपने मेंशन कर दिया कि सर हमने लेट कर लिया पी ऑफ एक्स। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे सर आप कांस्टेंट वैल्यू जो आपके पास नंबर होगा। मुझे बताएं सर आपके पास यहाँ पे 1 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब बच्चे ने कहा फैक्टर्स का मतलब मुझे बताएं 1 किस किस से डिवाइड होता है। उसने कहा सर 1 1 से डिवाइड होता है, लेकिन कौन कौन से 1? +1 और -1। ठीक है, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे चाहे तो। ठीक है, क्या मेंशन करेंगे? द फैक्टर्स। चाहे तो प्रॉपर लिख दीजिए। उसने कहा चले मैं मेंशन कर देता हूँ द, ठीक है भाई, फैक्टर्स ऑफ 1। अब 1 के फैक्टर्स क्या हैं? उसने कहा सर 1 के फैक्टर्स हैं 1, लेकिन किस में? प्लस और माइनस में। तो तभी मैं क्या लिखूंगा सर, 2 फैक्टर हैं, एक प्लस और दूसरा -1। ये लाइन आप मेंशन करना चाहें तो कीजिए, नहीं मेंशन करना चाहें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सर मेरे पास कितने फैक्टर्स आ गए, 2, एक +1 दूसरा -1। अब मैं चेक करूंगा कि कौन सा आपका फैक्टर इस एक्सप्रेशन को 0 बना रहा है। मतलब क्या? उसने कहा सर मैं अब चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा? 1 बाय 1 पुट करूंगा, पहले +1 पुट करूंगा फिर -1। अगर +1 पे 0 आ गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन अगर 0 नहीं बनाया +1 ने तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? -1 पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? उसने कहा सर अब सिंपल जाएंगे, हम क्या करेंगे? पुट। हम पुट कर रहे हैं x इक्वस टू क्या, 1। अब जैसे ही आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो मुझे बताएं कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर ये बन जाएगा मेरे पास p ऑफ 1, और जहाँ जहाँ x से वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या हो गया? +1, साथ में क्या आ गया? -1। अब मुझे बताइए 1 का क्यूब क्या हो गया? उसने कहा सर 1। 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। ये चाहे तो दोनों कैंसिल कर दीजिए, +1 -1 क्या होगा? कैंसिल आउट। अब देखें दोबारा 1 में से 1 माइनस करूँगा तो मुझे रिमेनिंग क्या मिलेगा? उसने कहा सर मुझे मिल जाएगा 0। और मैंने आपको क्या बताया था कि सर आप क्या करेंगे? 1 बाय 1 जो फैक्टर्स हैं उसको पुट करेंगे और चेक करेंगे कौन सा फैक्टर क्या कर रहा है? पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है। ठीक है, जो 0 बनाएगा, किसने 0 बनाया? उसने कहा सर x इक्वस टू 1 ने। ठीक है, अगर x इक्वस टू 1 ने 0 बना लिया तो आप पता है क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर x -1। ठीक है सर, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे x -1। ठीक है, मैं प्रॉपर लिखता हूँ, x -1 इज़ द फैक्टर। सर ये क्या है? फैक्टर है। ठीक है भाई, इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल का।
ठीक है सर, अभी हमने क्या किया, अभी हमने सॉल्व किया, लेकिन हमने किसको रिलेट किया, एक्सरसाइज नंबर 4.6 में जो काम किया था वही काम आपने यहाँ कर लिया। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किया और आपने चेक किया कि रिमाइंडर हमारे पास क्या रहा है, 0। इसका मतलब ये कि यहाँ पे फोकस करेंगे आप, x इक्वल्स टू 1 था, ये तो +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, और आप कहेंगे x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, या गिवन पॉलिनोमियल। अब जैसे ही आपने बोल दिया, अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे आप एक्सरसाइज नंबर 4.7 में और यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, क्योंकि अब आपको करना है डिवीजन, लेकिन कौन सा वाला, सिंथेटिक। सर याद रखिएगा, ये सिंथेटिक डिवीजन आपकी ज़िंदगी का सुकून है। क्यों, अगर ये नहीं होता ना तो आपको प्रॉपर डिवीजन करना पड़ता और फिर आपको नानी याद आई थी। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन में होता क्या है सर, यहाँ बनता है मल्टीप्लायर और आपके पास आ जाएगी वैल्यू। अब मुझे बताएं आपका पॉलिनोमियल क्या था, उसने कहा सर पॉलिनोमियल पे फोकस कीजिए, x³ सबसे पहले आप देखेंगे कि मिसिंग तो नहीं है, 3, 2, 1 और x की पावर 0, जी सर कोई मिसिंग नहीं है। तो अब क्या होगा मुझे बताएं, x³ का कोफिशिएंट क्या है, उसने कहा सर 1, x² का क्या है -1, फिर आपके पास क्या है 1, और x एक्सपोनेंट 0 का कोफिशिएंट क्या है -1, या आप ये कह सकते हैं कि लास्ट में क्या है -1। अब इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मुझे बताएं हमारे पास क्या आया, उसने कहा सर पहले आया 1, फिर मेरे पास आया -1, फिर आया 1 और लास्ट में आ गया -1। अब मुझे बताइए सर x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 1, तो जो x की वैल्यू 1 थी जिससे आंसर आपको 0 मिला, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मल्टीप्लायर। सर ये क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इस मल्टीप्लायर का काम क्या होता है, इसको आप मेंशन कर देंगे प्रॉपर यहाँ पे। ठीक है, आपने मेंशन कर दिया यहाँ पे, तो मुझे बताएं सर जैसे ही आपने यहाँ मेंशन किया 1, अब इसके बाद सिंथेटिक डिवीजन में क्या होगा, आप फर्स्ट वाले को एज इट इज कॉपी करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 ज़ा 1, तभी तो उसका नाम होता है मल्टीप्लायर, क्योंकि ये सबसे क्या होता है मल्टीप्लाई। -1 + 1 आपके पास क्या रहेगा 0, अब दोबारा मल्टीप्लाई कीजिए, 1 0 ज़ा क्या हो जाएगा 0, दोनों को प्लस करेंगे आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है सर, अब मेरे पास आ जाएगा रिमाइंडर जो कि क्या आना चाहिए 0, याद रखिएगा, -1 में +1 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 0। और याद रखिएगा कि अगर ये फैक्टर था, x की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है x की वैल्यू क्या थी 1 और इससे रिमाइंडर क्या मिला 0, तो यहाँ भी आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये कि आपने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी, दिमाग में रखिएगा बात, आपने क्या कर दी, मिस्टेक। अब इसके बाद हम, अगर आपको याद हो सिंथेटिक डिवीजन अगर आपने हमारे साथ किया था तो आपको याद होगा कि इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम मेंशन करते थे यहाँ पे क्वोशंट, x एक्सपोनेंट 0, फिर क्या आता है x एक्सपोनेंट 1 और फिर आता है x एक्सपोनेंट 2, ये क्या होता है क्वोशंट होता है। अब एक बात समझाइए सर, मैं बिल्कुल प्रॉपर लॉजिकल आंसर दूंगा, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज कर लीजिए मुझे यहाँ पे क्या है 7 और 7 को मैं 2 से डिवाइड करवा रहा हूँ, तो क्या होगा 2 3 आपके पास आ जाएगा 6, रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास 1। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, ये आपके पास जो 1 होता है ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिमाइंडर। ठीक है सर, ठीक है, उसने कहा सर ये क्या है, रिमाइंडर है। अच्छा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिवाइडेंड। अच्छा अब देखें ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं हम क्वोशंट। ठीक है भाई, ये क्या है हमारे पास क्वोशंट, और ये लास्ट में हमारे पास ये जो नंबर 2 है ये कहलाता है डिवाइज़र। अब बच्चे ने सवाल पूछा कि सर आपने सारी चीज़ें क्यों बता दी, ये तो हमारे किसी काम आएंगी। सर बिल्कुल काम आएंगी। अब मुझे बताइए अगर मुझे 7 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसने कहा सर 7 लाना है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वापस 3 से। देखें यहाँ पे क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 को वापस आपस में क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, और आप ऐड कर देंगे रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि आप डिवाइज़र को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्वोशंट से, और आप ऐड क्या कर देंगे रिमाइंडर। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको डिवाइडेंड यानी कि वैल्यू वापस मिल जाएगी। ठीक है सर। अब बच्चे ने कहा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से क्वेश्चन फाइंड आउट करें और मैं आपको प्रॉपर बताऊं कि सर याद रखिएगा जो फैक्टर बनाते हैं उसकी फॉर्म क्यों आती है ऐसे। ठीक है, क्योंकि रट्टा तो लगा लेते हैं हम कि सर याद रखिएगा एक फैक्टर ऊपर से आ जाएगा, ये वाला फैक्टर,
एक फैक्टर यहाँ से आएगा, एक फैक्टर यहाँ से आएगा और आप अपना बना लेंगे पॉलिनोमियल वापस। लेकिन बच्चे को पता होना कि पॉलिनोमियल वापस बनता क्यों है और कैसे बनता है। अब मुझे बताइए सर मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर पी ऑफ एक्स यानी कि मेरा आंसर जो कि पॉलिनोमियल था। सर मेरा आंसर क्या होगा बताइए। उसने कहा सबसे पहले मुझे बताएं पहला फैक्टर क्या था। ठीक है सर x माइनस वन। अब दूसरा फैक्टर मैं यहाँ से निकालूंगा। सर कैसे निकालूंगा बताइए। उसने कहा मैं क्या करेंगे, पहले x एक्सपोनेंट 0 आएगा, फिर x एक्सपोनेंट 1 आएगा, फिर x एक्सपोनेंट क्या आएगा 2। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 सा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर आगे बताइए x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब आप वो लिखें नहीं लिखें आपकी मर्जी। फिर मेरे पास आया +1। अब एक बात याद रखिएगा, आप मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा होगा कि x एक्सपोनेंट 0 किसके बराबर होता है 1 के। कोई भी नंबर हो उसकी पावर आप 0 कर लें 0 के अलावा तो किसके बराबर होता है 1 के। तो अगर ये 1 के बराबर है तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 सा क्या बन जाएगा 1। अब मुझे एक बात समझाएं, सर आपने डिवाइड किससे करवाया x माइनस 1 से, तो ये क्या हो गया डिवाइज़र। ये पूरा क्या हो गया क्वोशंट, ये आ चुका है। अब बच्चे ने कहा रिमाइंडर, सर रिमाइंडर क्या रहा है 0, तो अगर आप ऐड भी कर देंगे तो वापस आपके पास यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो देखें कंडीशन हमने यहाँ से बनाई कि पहले कौन आया डिवाइज़र, फिर कौन आया क्वोशंट और साथ में क्या आ जाएगा प्लस रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर आपके पास क्या 0, तो वो आप मेंशन नहीं करेंगे और यही प्रॉपर आ जाएगा आंसर। लेकिन अब क्या था, हमारे बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ था कि भाई क्या होता है पहला फैक्टर यहाँ से आएगा, दूसरा फैक्टर यहाँ से आएगा। लेकिन बच्चे को आज तक नहीं पता था कि यहाँ से फैक्टर में क्यों लिखता हूँ। क्योंकि सर याद रखिएगा अगर डिवाइडेंड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइज़र और क्वोशंट को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐड करेंगे रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर आपके पास रिमाइंडर जो होगा वो क्या आएगा 0, तो आप इसीलिए उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद क्या होगा, हमारे स्टूडेंट रट्टा नहीं लगाया कि आपने दोनों फैक्टर क्यों मेंशन कर दिए। क्योंकि मुझे 90% अंदाज़ा है कि आपने हमेशा रट्टा ही लगाया होगा कि पहले फैक्टर यहाँ से आ गया, दूसरा फैक्टर यहाँ से आ गया, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि ये फैक्टर्स क्यों आते हैं। ठीक है सर, तो उम्मीद है कि आपको ये वाली कंडीशन याद रहेगी कि अगर आपको डिवाइडेंड यानी कि पूरा एक्सप्रेशन वापस चाहिए तो आपको पहले क्या मेंशन करना पड़ेगा डिवाइज़र, फिर क्या मेंशन करना पड़ेगा क्वोशंट। ठीक है, और रिमाइंडर तो रहा 0, इसीलिए हमने उसको मेंशन ही नहीं किया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ, सर याद रखिएगा जब आप इसको सॉल्व कर लेना तो अब ये तो फैक्टर सिंपल आ गया, लीनियर फैक्टर है। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको फैक्टराइज कर लें। क्या कर लें, फैक्टराइज। लेकिन अभी आपके पास जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, ये फैक्टर फैक्टराइज नहीं हो रहा, इसीलिए आपने यहीं पे आंसर लिख दिया। लेकिन अगर ये फैक्टराइज हो रहा हो तो आप इसको प्रॉपर फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद ही आपका क्या आएगा प्रॉपर आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर फैक्टराइज होगा तो आप बिल्कुल फैक्टराइज करेंगे, उसके बगैर आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। तो अब क्या है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, देख लीजिए इसको ज़रा। उसने कहा सबसे पहला काम लेट कर लूँगा कि सर मेरे पास जो p ऑफ x है वो क्या है एक्स क्यूब, आगे क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मेरे पास है -1। ठीक है, -x और लास्ट में क्या है -1। अब देखें मेरे पास जैसे ही यहाँ पर आए, अब मैं देखूँगा मेरे पास नंबर क्या है कांस्टेंट नंबर 1। अब 1 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो मैं क्या लिखूँगा द फैक्टर्स। ठीक है सर, द फैक्टर्स ऑफ 1 आर। सर 1 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसने कहा सर 1 है लेकिन किस में, प्लस और माइनस में। 1 किस से डिवाइड होता है 1 से, लेकिन दोनों फैक्टर्स आएंगे प्लस में और माइनस में। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब उसने क्या कहा उसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद मैं क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा 1/1 और चेक करूंगा कि सर कौन सी वैल्यू 0 ला रही है। तो उसने कहा सर मैंने एक्स क्या पुट कर दिया 1। अब जैसे ही आप 1 पुट करेंगे बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बन रही है। उसने कहा सर x की जगह 1 आ गया, फिर बताइए यहाँ भी x की जगह 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर मेरे पास अगेन क्या आ जाएगा x की जगह पे 1, साथ में क्या आ जाएगा -1। अब बताइए सर 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे -1 प्लस 1 अगेन -1 प्लस 1 क्या होगा कैंसिल आउट, और मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, उसने कहा सर 0।
ठीक है। और अगर आपने x की वैल्यू पुट की और आपको आंसर 0 मिल गया, इसका मतलब ये कि आपके पास 1 क्या है, 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो का मतलब सर ये आपके पास रखने पे आपको पॉलिनोमियल का आंसर क्या मिला है, 0। ठीक है। अगर ये आपको 0 मिल गया तो अब क्या करेंगे, उसने कहा सर ये +1 है ना, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -1। तो आप कहेंगे x - 1 इज़ द फैक्टर। सर x - 1 क्या है, फैक्टर है किसका, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या ऑफ p ऑफ x, क्योंकि हमने नाम क्या रखा है उसका, p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे, इसके बाद जैसे ही आपने लिखा अब आपको याद आ गया कि सर हम सॉल्व तो करेंगे, लेकिन कैसे, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है भाई, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब बच्चे ने जैसे ही लिखा सिंथेटिक डिवीजन, अब उसको याद आ गया सर सिंथेटिक डिवीजन हमने एक्सरसाइज नंबर 4.7 में डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसकी वीडियो लाजमी देख लीजिए। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बनेगा मल्टीप्लायर और यहाँ पे आएंगे आपके पास वैल्यूज़। ठीक है। अब मुझे बताएं मल्टीप्लायर यानी कि x की वैल्यू जो आपने पुट की जिससे आंसर 0 आया वो क्या थी, उसने कहा सर 1, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया मल्टीप्लायर 1। ठीक है। अब अपने क्वेश्चन को देखें, सर क्या है x3। ठीक है भाई, x3 का कोफिशिएंट क्या है, उसने कहा सर 1। फिर क्या है +x², तो इसका कोफिशिएंट है +1, फिर -1 और लास्ट में क्या आ जाएगा -1। तो हमने देखा हमारे पास क्या आ गया, उसने कहा सर x3 का कोफिशिएंट 1, x² का भी 1 और x का कोफिशिएंट -1 और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो भी क्या है -1। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है यानी कि 3 2 1 0, तो इसमें कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई मिसिंग हुआ तो सर याद रखिएगा इसकी जगह पे आप क्या मेंशन करेंगे, 0। जैसे सोचें पावर 1 वाला x नहीं है आपके पास, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 0, x² नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मिसिंग होगा तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में लिखेंगे, नहीं, आप उसकी प्लेस पे क्या मेंशन कर देंगे, 0। अब सर हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, तो क्या होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आएगी। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 1 1 ज़ा 1, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा 2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर से तो क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस करूँगा तो 1 बचेगा। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1, तो मैंने आपको पहले बताया था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, याद रखिएगा आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, और जो कि लाजमी आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया इसका मतलब ये कि आपने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। ठीक है। उसके बाद अपने माइंड में आप क्या लिखेंगे, माइंड में लिखेंगे x एक्सपोनेंट 0, x एक्सपोनेंट 1, x एक्सपोनेंट 2। ये कहाँ लिखेंगे, अपने सिर्फ और सिर्फ दिमाग में। अब उसने कहा सर इसका मतलब ये कि मेरे पास जो आंसर आया p ऑफ x का क्या आ गया, उसने कहा सर पहला फैक्टर मेरे पास आया x - 1। ठीक है। ये देखें ये रहा x - 1, कैसे आया सर, ये आपके पास x = 1 था, ये +1 इधर आके क्या हो गया, -1। सेकंड फैक्टर कैसे लिखेंगे, उसने कहा सर बराबर में मल्टीप्लाई होगा क्वोशंट, जो कि क्वोशंट बनता है तो क्या बनेगा, x² 1 ज़ा x², 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। ठीक है। और x एक्सपोनेंट 0 किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जैसे ही आपने मेंशन किया अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आप चेक करेंगे कि सर फैक्टराइज हो रहा है या फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, क्योंकि ये बात याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सर अगर फैक्टराइजेशन हो सकेगी तो आपको फैक्टर लाजमी बनाने हैं। ठीक है। आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते फिर। अब उसने कहा सर यहाँ फैक्टराइजेशन तो हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपको करना है मिडिल टर्म ब्रेक। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल एज इट इज़ आएगा, वो बेचारा मासूम है। अब इसको आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसलिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड पे जाऊंगा मैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें कॉर्नर टू कॉर्नर करेंगे आप मल्टीप्लाई। ठीक है सर, हम रफ वर्क में आ गए, हमने मेंशन कर दिया सर ये क्या है, रफ वर्क। कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। अब 1 का फैक्टर बना लीजिए, 1 1 ज़ा 1। ठीक है। अब मैंने हमें अपने बच्चों को हमेशा समझाता हूँ कि सर मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपने कर लिए। अब यहाँ से फैक्टर बनाएंगे। सर अब याद रखिएगा दोनों की साइन को मल्टीप्लाई करेंगे।
अमूमन लोग मिडिल टर्म ब्रेक में क्या कहते हैं कि कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस माइनस करने के बाद मिडिल टर्म लेकर आते हैं। क्या करने के बाद? प्लस और माइनस। सर याद रखिएगा, आज के बाद आप ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि याद रखिएगा प्लस और माइनस नहीं, जो भी करना होगा क्वेश्चन आपको खुद बताएगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। किन दोनों को मल्टीप्लाई किया था? उसने कहा सर ये आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पे 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। तो इन दोनों की साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस और इसके साइन क्या है? प्लस। प्लस प्लस क्या बनेगा? उसने कहा सर प्लस बनेगा, यानी कि प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो आज के बाद आप ये नहीं बोलिएगा प्लस या माइनस करें, सर सब कुछ आपको कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा। अगर प्लस हो रहा होगा तो प्लस करना है, माइनस आ रहा होगा तो माइनस करना है, फजूल दिमाग हमें चलाना ही नहीं है। अब उसने कहा सर इसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर। सर 2 की जगह पे कौन आएगा? ये दोनों फैक्टर्स, देखें ये 2 फैक्टर्स है ना, 1 + 1 क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। उसने कहा जी सर, तो मैं इस 2 की प्लेस पे क्या लिख दूंगा? 1 + 1, साथ में आ जाएगा x। अब बच्चे यहाँ पे एक बात बोलने लगे, उसने कहा सर हम तो डायरेक्ट करते हैं। सर याद रखिएगा डायरेक्ट कर सकते हैं आप, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अमूमन बच्चों को साइन में प्रॉब्लम होती है। साइन में क्या होती है? प्रॉब्लम। तो वो मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा स्टेप ना करूँ जिससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस हों। तो सर याद रखिएगा ये साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, और बिल्कुल ऐसे ही जो x है वो भी क्या होगा? 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x आएगा, साथ में बेचारा मासूम कौन आएगा? 1। तो ये x - 1 तो बेचारा मासूम है, बिल्कुल एंड तक एज इट इज़ रहेगा। देखें एक्स स्क्वायर और x दोनों में कॉमन क्या है? उसने कहा सर दोनों में कॉमन है x। देखें बात समझें, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसका मतलब 2x है, और यहाँ पे x है तो इसका मतलब 1x है, तो दोनों में कितना x कॉमन है? 1 तो एक्स स्क्वायर में से अगर 1x बाहर चला गया तो आपके पास रिमेनिंग कितने x बचे? उसने कहा सर 1। अब यहाँ पे आगे सर मुझे बताएं x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x आ जाए? तो बच्चे ने कहा सर 1 से। यहाँ पे अमूमन एक बात लोग गलत कहते हैं कि सर x चला गया तो यहाँ क्या बचा? 1। बच्चे ने पूछा 1 क्यों आया? उसने कहा सर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट आज के बाद अब मत दीजिएगा। आप क्या बोलेंगे? x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x वापस आ जाए तो आप बोलेंगे 1 से। x और 1 कॉमन बताएं कुछ है? उसने कहा सर कॉमन नहीं है, तो मैं 1 का टेबल कॉमन ले लूँगा, क्योंकि 1x का क्या आ जाएगा? x, और 1 1 क्या आ जाएगा? 1। 1x क्या आ जाएगा? x, और 1 1 क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कॉमन नहीं है तो आप क्या करेंगे? 1 का टेबल कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 का टेबल सब में आता है। 1x x, 1 1 1। ठीक है भाई, इसके बाद क्या होगा? उसने कहा सर इसके बाद मेरे पास जो पहली वाली वैल्यू है वो तो मासूम बिल्कुल x - 1 आ गई एज इट इज़। दोनों में कॉमन क्या है? x + 1 कॉमन है, तो पहले में तो आ गया आपके पास x + 1। अब रिमेनिंग क्या बचेगा? उसने कहा सर पहले में से बचेगा x, और दूसरे में से क्या बचेगा? उसने कहा सर +1, और यही आपके पास हो जाएगा इसका प्रॉपर आंसर। और आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि याद रखिएगा फॉर्मूला हर कंडीशन में अप्लाई होगा नहीं। ठीक है, कहीं कहीं आपके पास क्या होगा? फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन अदरवाइज़ हर जगह क्या होगा? मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहाँ आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड आपका पक्का नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि सर मैं फॉर्मूला लग भी रहा हूँ तो मैं किस पे करवा दूँ? आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई सर कहाँ फॉर्मूला लग रहा है, कहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगी मेथड लगेगा। और अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में ज़रा सी प्रॉब्लम है तो आप हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 में जाइए और अपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड को पक्का कर लीजिए, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हमने क्या सॉल्व किया? अभी हमने सॉल्व किया इसका पार्ट नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। अगेन सारे मेथड्स वही होंगे, सब कुछ वही होगा। देखें हमारे पास क्या बन रहा है। सर हमने क्या मेंशन किया? हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। ठीक है, जैसे ही हमने सॉल्व मेंशन किया क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x क्या है? बताइए। उसने कहा सर मेरे पास है x³ आगे है -6x² प्लस 11x और लास्ट में आ गया -6। अब मुझे बताएं कि सर आपके पास 6 किससे से डिवाइड होता है? तो उसने कहा सर 6 डिवाइड होता है किससे? 1 से, 2 से, 3 से और किससे? 6 से। तो मैं यहाँ क्या मेंशन करूँगा? मैं मेंशन कर दूँगा द फैक्टर्स ऑफ 6।
आर। सर फैक्टर तो 6 क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है पहले 1, ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 2, 2 के बाद क्या है, उसने कहा सर 3, और 3 के बाद लास्ट में क्या है 6। लेकिन याद रखिएगा +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 एंड +-6, यानी कि ये मैं 8 नंबर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। पहले पुट करेंगे +1, फिर पुट करेंगे -1, फिर पुट करेंगे +2, फिर पुट करेंगे -2। चेक करेंगे कि आपको पॉलिनोमियल किस पे 0 बन रहा है, ठीक है सर। अब चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा पुट कर रहे हैं सबसे पहले क्या, x की जगह पे 1। तो अगर आप x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो देखें मेरे पास क्या बनेगा, सर मेरे पास आ जाएगा p ऑफ 1, और इसमें क्या होगा 1 का क्यूब आ जाएगा, माइनस आएगा 6, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे बोलेंगे +11, x की जगह पे 1 -6। अब बताएं 1 का क्यूब क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, फिर आगे आ जाएगा -6। अब सॉल्व कीजिए, 1 6 1 जा 6 +11 -6। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे सर -6 क्या बन जाएगा -12, और 11 में 1 प्लस करूँगा तो भी क्या आ जाएगा 12, यानी कि जब आप मैं कैलकुलेटर में रखेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा 0। और अगर 0 मिल गया तो आपको क्या पुट करने पे 0 मिला, उसने कहा सर x = 1, तो ये +1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -1, और आप क्या लिखेंगे, आप मेंशन कर देंगे कि सर x - 1 इज़ द फैक्टर, ठीक है सर, इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सर आपके पास जो क्या है, जो आपके पास x - 1 है वो गिवन एक्सप्रेशन या गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो अब जैसे ही आपको पता लगा अब आपको याद आ जाएगा, सर याद क्या आएगा कि हमें सॉल्व करना है फर्दर, लेकिन कैसे, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो आपने क्या लिखा कि सर हम सॉल्व तो करेंगे लेकिन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या है सर, आपकी ज़िंदगी का सुकून, ये याद रखिएगा। सिंथेटिक डिवीजन नहीं होता तो आपको इतनी प्रॉब्लम होती कि आपको डिवाइड करने में ना नहीं याद आई थी। अब बच्चे ने कहा सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम मेंशन करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लायर, ठीक है, और यहाँ मेंशन करेंगे अपनी वैल्यू। तो अब देखें मेरे पास क्या है सर, सबसे पहले मल्टीप्लायर क्या है मेरे पास, ये बताइए। उसने कहा सर मल्टीप्लायर मेरे पास है x = 1, यानी कि मेरे पास क्या आ गया 1। अब आगे बताएं सर मेरे पास यहाँ क्या आएगा, उसने कहा सर एक्सप्रेशन देखिए x³। अब x³ का कोफिशिएंट क्या है, उसने कहा सर 1। अगर 1 कोफिशिएंट है तो मैं यहाँ क्या मेंशन कर दूंगा 1, ठीक है। आगे बताइए, उसने कहा सर x² का कोफिशिएंट क्या है -6। फिर मुझे बताएं मेरे पास x का कोफिशिएंट क्या, उसने कहा सर 11, ठीक है। फिर मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, उसने कहा सर -6, ठीक है, जो क्या है कोफिशिएंट है किसका, x एक्सपोनेंट 0 का। अब क्या होगा, उसने कहा सर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा 1 तो एज इट इज़ आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, -6 + 1 तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 5, साइन आएगी ग्रेटर नंबर की। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपल आ जाएगा -5। 11 में से 5 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 6, फिर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 1 जा 6, ठीक है। और -6 + 6 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 0, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि रिमाइंडर लाजमी क्या आना चाहिए 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप मेंशन करेंगे p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल। तो पहला फैक्टर तो सर आपके पास आ गया x - 1, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये देंगे सर पहला फैक्टर क्या आ गया x - 1। उसके बाद हम क्या मेंशन करते हैं, उसके बाद हम मेंशन करते हैं क्वोशंट। हमारे पास क्या सेकंड फैक्टर क्या बनेगा, उसने कहा सर x एक्सपोनेंट 0, फिर 1 और फिर आ जाएगा 2। तो सॉल्व कीजिए, x² 1 जा x², माइनस का 5 साथ में आ जाएगा x, फिर 6 की साइन क्या है प्लस, और याद रखिएगा कि x एक्सपोनेंट 0 किसके बराबर होता है 1 के। तो 6 1 जा क्या बन जाएगा 6। तो ये तो आपने कर दिया मेंशन। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप चेक करेंगे कि सर क्या आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, यानी कि आपके पास जो दूसरा फैक्टर है क्या वो मज़ीद फैक्टराइज हो रहा है। तो बच्चे ने कहा सर चलें चेक करते हैं। अब चेक करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि आप करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक और चेक करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारे रफ वर्क में कॉर्नर टू कॉर्नर करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 6 1 जा 6, ठीक है सर हमने मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया 6 1 जा 6। अब इसको ब्रेक कीजिए, 2 3 जा क्या हो गया 6, आगे क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 और लास्ट में आपके पास आ गया 1।
ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप परेशान मत होइएगा, दोनों की साइन को मल्टीप्लाई कीजिएगा। प्लस प्लस क्या होगा प्लस, यानी कि प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए 5। तो चेक करेंगे प्लस करने के बाद 2 फैक्टर को 5 आ रहा है, तो बच्चे ने कहा जी सर, एक फैक्टर तो मेरे पास क्या बन गया 2, ठीक है, और दूसरा बन गया 3 1 जा 3। तो क्या बन गया 2 में जब मैं 3 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। और अगर प्लस करने के बाद मिडिल टर्म बन रही है, इसका मतलब ये कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। तो कैसे करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, तो सर पहला फैक्टर तो बेचारा मासूम बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, तो मैंने आपको तरीका सिखाया है कि आपको साइन के लिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 की जगह मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, सिंपल लिख दूंगा 2 + 3। आप 2 + 3 लिख दें या 3 + 2 लिख दें, कोई मसला नहीं है, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। तो क्या होगा, पहला फैक्टर तो बिल्कुल एज इट इज़ आएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सर याद रखिएगा माइनस साइन 1/1 दोनों से क्या होगी मल्टीप्लाई, माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगी और एक्स भी मल्टीप्लाई होगा। मैं एक बात फिर क्लियर कर दूं कि सर ऐसा ये स्टेप मैंने क्यों किया, ये स्टेप मैं इसलिए करता हूं ताकि बच्चों को साइन में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -2 और साथ में आ जाएगा एक्स। फिर माइनस को मैं इस यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस -3 और साथ में क्या आ जाएगा एक्स। फिर मेरे पास क्या रहेगा +6। अब देखें पहला फैक्टर तो बेचारा बहुत मासूम है, बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ बताएं आपके पास कॉमन क्या है, x² - 2x में कॉमन है x, तो क्या होगा x तो एज इट इज़ रिमेनिंग बच जाएगा। क्योंकि देखें अगर आपने कहा x² और x कॉमन लिया तो सर इसका मतलब 2 में से आपने 1 निकालने पे आपके पास कितने बच गए 1। ठीक है, आगे बताइए, उसने कहा x अगर बाहर चला गया मेरे पास, ठीक है, तो सर यहाँ देखें रिमेनिंग क्या बचेगा -2। फिर माइनस साइन बिल्कुल एज इट इज़ आ गई बिल्कुल आ गई। अब देखें 3 और 6 में कॉमन टेबल क्या है, उसने कहा सर 3 का टेबल दोनों में कॉमन है। तो अगर 3 का टेबल कॉमन है और बाहर माइनस साइन आ गए, सर याद रखिएगा साइन अगर माइनस बाहर आ जाए तो माइनस से 1/1 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और अगर 3 बाहर चला गया तो रिमेनिंग क्या बचेगा, उसने कहा सिर्फ एक्स बचेगा। फिर बताइए माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, उसने कहा सर 3 2 = 6। तो पहला फैक्टर तो बहुत मासूम है, एंड तक बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, उसने कहा सर कॉमन मेरे पास है x - 2। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचा, पहले में बचा x, दूसरे में क्या बच गया -3, और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि पार्ट नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। सर आपको इसकी क्या करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।